सो लास्ट क्लास में देखते कि जदि आम पाखे डिसिमिलर चार्जेस अच्छा से कौन करेंगे परस्पर को अट्राक्ट करेंगे एंड सिमिलर चार्ज जब अच्छे से कौन करेंगे परस्पर को रिपेल करेंगे। तो ये जो अट्राक्शन हो रिपल्सन होटा बेसिकली फोर्स गुड़ाक है ना नहीं तो डिसिमिलर चार्ज जब अच्छे से परस्पर को अट्राक्ट करेंगे आर मीनिंग अट्राक्टिव फोर्स पड़ुचे एंड सिमिलर चार्ज से परस्पर को रिपेल करेंगे आर मीनिंग रिपल्सन बा रिपल्सिव फोर्स पड़ुचे। तो से टाइप ऑफ फोर्स विषय आम आज क्लास डिस्कस करवा। सो हेलो हाय नमस्ते, I am Samir Satpathy and I welcoming you to lecture number 2 of electric charge and field. In today's class we are going to study about electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बुझाया पहले हमको फर्स्ट कुलम्स लॉ को बुझा पड़ो कि लॉ रो स्टेटमेंट कौन अच्छे कुलम्स लॉ रो स्टेटमेंट कौन अच्छे रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए टे पढ़ा कौन अच्छे। दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन two stationary point charges is directly proportional to the product of magnitudes of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. And second point लिखा है कि this force acts along the line joining of two charges. वो आपको ଗୋଟେ figure करके तुमको बुझाने को try करूँ। Let's see कि we have two charges. One is Q1. Let's say this is Q1 and another charge is Q2. Let this charge is Q2 which is present at r distance from Q1. मोटा को ना दे दूची गोटे होची Q1 और गोटे होची Q2। तो ये होची Q1 ये होची Q2 हैला ठीक अछि। जदि मु गोटे पॉजिटिव चार्ज नेबी गोटे नेगेटिव चार्ज नेबी समान भीतर कोन हो ना अट्रैक्शन हो। तो अट्रैक्शन केमिति हो देखिबा टिके प्लस Q1 चार्ज टा प्लस Q2 चार्ज उपरे अट्रैक्टिव फोर्स पकेबो माने निज आड़ को टाणिबो को डायरेक्शन रे टाणिबो देखो टिके Q2 चार्ज को निज आड़ को टाणिबो। मैं टिके कलर चेंज कर दोछि निज आड़ को टाणिबो किछि टाइप रो सेमिति Q2 टा Q1 को निज आड़ को टाणिबो अट्रैक्टिव फोर्स द्वारा किछि टाइप रो। तो एठी दुईटा जाक चार्ज उपरे जो फोर्स पड़ुछि that force is called electrostatic force. This force is called electrostatic force. So according to Coulomb's law of electrostatics आमे लिखि परिबा according to Coulomb's law एमान भीतर सेपरेशन टा मुझे लिखि दोचे तापरे जिबा को। लेट्स से कि दुईटा जाक चार्ज किछि गोटे सेपरेशन रे अछंती केते सेपरेशन रे अछंती ना लेट्स से एमान भीतर सेपरेशन अछि r ठीक अछि ओके। सो अकॉर्डिंग टू Coulomb's लॉ कोन अछि ना देखो ये होल से this law states that force of attraction or repulsion see attraction हो कि repulsion हो between two stationary point charge stationary माने कौन stationary माने होची rest हैला rest point charge is directly proportional to माने जो force अच्छे से force टा directly proportional हबो का सहित product of magnitude of two charges कौन लिखा है product of magnitude of two charges। तो आमे मैग्नीट्यूड नहीं जीवा दैट इज Q1 रो मैग्नीट्यूड एंड Q2 रो मैग्नीट्यूड रो प्रोडक्ट से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम हमरा डिस्टेंस केते अछि r अछि तो r रो स्क्वायर जदि मु एतरा को मिसेबी ताले कोन हबो f इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर माने ए दीटा जो एक्सप्रेशन बनला सीधा एक्सप्रेशन को नहीं कि मु ए माने ए एक्सप्रेशन टा तैयारी करली ठीक। अच्छा जदि मोटी प्रोपोर्शनलिटी हटेबी ताले गोटे कांस्टेंट आसी जिवो दैट इज f इक्वल्स टू k Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो ये हे जिवो तमरो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन इट इज प्रेजेंट इनसाइड अ फ्री स्पेस।
है तो तार एक्सप्रेशन बन के Q1 Q2 by R स्क्वायर F इक्वल्स टू कौन बन के Q1 Q2 by R स्क्वायर ओके एठी ये जो K लिखाई हियर K is the electrostatic constant ठीक अच्छे एबे टिके इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट विषय पढ़ा एति लिख सार लगे एति लिख दिए तो आगे जावा ओके सो मु कौन कहली ना जो K अच्छी K इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K is इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट तो K रो गोटे वैल्यू अच्छी टिके मन रखियो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हैला एटा कोन पढली मु एप्सिलॉन नॉट माने कोन सेटा हमें आगे आगु पढिबा दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी वेट this is permittivity of free space सुनो ग्रेविटेशनल फोर्स हम 11th क्लास रे पढ़थिले एबे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़छे ग्रेविटेशनल फोर्स पाई बोले लॉ गोटे थिला दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई बोले गोटे लॉ अछि दैट इज कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक तो दिडे जाको कहया बोले सिमिलर टू ईच अदर अछंती हां नहीं तो सेठी बनथुला फोर्स रो एक्सप्रेशन F इक्वल्स टू G m1 m2 by r स्क्वायर एठी बनुची K q1 q2 by r स्क्वायर दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर नॉट सेम सिमिलर अच्छा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो थिला सी मीडियम ऊपर डिपेंड करनथला बट एठी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सी मीडियम ऊपर डिपेंड करूची मीडियम माने कोन ना एबे हम जो सिस्टम ऑफ चार्ज नै छे लेट्स से गोटे Q1 चार्ज नै छे गोटे Q2 चार्ज नै छे एमान को भीतर किछि सेपरेशन अछि तो ए सेपरेशन रे को टाइप रो मीडियम अछि सेटा ऊपर से फोर्स ता डिपेंड करूची को टाइप रो मीडियम रहि पारे लेट्स से एमान भीतर एयर मीडियम अछि बा फ्री स्पेस अच्छी फ्री स्पेस माने वैक्यूम है ना वाटर मीडियम थाई पारे नले ऑयल मीडियम थाई पारे बुझी पारछ ना नहीं तो अलग अलग मीडियम रे अलग अलग फोर्स पड़ो ठीक अच्छे तो सेटा को डिटरमाइन करने बोली आम कौन करवा आग को परमिटिविटी पढ़ा परमिटिविटी इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम है मीडियम गोटे प्रॉपर्टीटा जोटा कि डिटरमाइन कर कि से मीडियम जो आम कौन करचे नहीं कि गोटे चार्ज सिस्टम को रखुचे है तो से चार्ज सिस्टम भितर फोर्स केमती पड़ो से डिटरमाइन कर आगू पढ़ा बर्तमान आम कनसेंट्रेट करवा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट उपरे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K रो गोटे वैल्यू देखली दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आपको जो तुम टिके सॉल्व करिवो आर भी गोटे वैल्यू अच्छी दैट इज 9 into 10 to the power 9 है आउ देन तार SI यूनिट बाहर करवा टिके देखो आम पाखे फॉर्मूला थिला F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर हाँ कि ना मत K दरकार अच्छे तो K इज इक्वल्स टू कौन हो F R स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 into Q2 F रो SI यूनिट कौन न्यूटन R माने कौन थिला डिस्टेंस थिला तो SI यूनिट हो मीटर रो स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2 Q1 रो बा Q2 रो दिजन जगह जेहेतु चार्ज छन से मानकर SI यूनिट कौन हो कूलम तो ये कूलम मल्टीप्लाई बाय कूलम हो कौन कूलम रो स्क्वायर तो SI यूनिट कौन बनी गला N m2 C over -2 this is the SI unit of your electrostatic constant अच्छा एठी आमे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट विषय लेक्चर सेटा कोन अछि ना फ्री स्पेस पय अछि बा वैक्यूम पय बोली अछि ओके तो जदि आमे K रो वैल्यू टाको ए एक्सप्रेशन रे पुट करबा ताहाले F रो एक्सप्रेशन कोन बनिबो F रो एक्सप्रेशन बनि जबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर ए एक्सप्रेशन टाको टिके मन रखिबो this is the expression of electrostatic force है this is the expression of electrostatic force in free space or vacuum मु लिखि दोचे एडी this is the expression of electrostatic force between two charged
between two charges in vacuum, vacuum जहाँ फ्री स्पेस था है, ठीक अच्छे ये लिखी दे ना कुछ जगह। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक हमरो परमिटिविटी एवं जस्ट तुमको लिखिक देखली दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फर्स्ट टाइम बुझा कि परमिटिविटी माने कौन है। तो परमिटिविटी is a property of the medium which determines the electric force between two charges situated in that medium। कौन से गोटे मीडियम भितर जब आम सिस्टम ऑफ चार्ज को लेकिन रखिले सिस्टम ऑफ चार्ज माने बुझ Q1 आउ Q2 थी आउ से डिस्टेंस बा सेपरेशन थी किसी गोटे थाई दैट इज आर है। सेम सिस्टम को माने मु ना सेपरेशन को चेंज करी ना चार्ज को चेंज करी किसी चेंज करी सेम सिस्टम को लेकिन मु आउ गोटे मीडियम रे रखिली। तो मु बर्तमान वैक्यूम रे रखी तो से भीतर जो फोर्स पड़ुची सी अलग रतबे जिते कि मुझे टोटाल सिस्टम टाक नहीं आउ गोटे मीडियम रे रखिली लाइक पानी भितर बुड़ीदेली मैंने कौन है वाटर मीडियम पड़ा आसला तो से भीतर कौन हो फोर्सटा चेंज हो। जदि आम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को देखा तो सर को डिनोट करछे एप्सिलॉन नॉट द्वारा दैट इज एप्सिलॉन नॉट ठीक है रुआ एप्सिलॉन नॉट है आउ से एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू भी अच्छी दैट इज 9 इंटू 10 to the power -2 है आर एस आई यूनिट भी आम बाहर कर एस आई यूनिट के बाहर कर देख एफ इक्वल्स आम कौन पढ़ते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर ये 1/4 पाई हूँ कन्स्टांट छाड़ दियो ताको आम एस आई यूनिट बाहर कर तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कौन हो कहल Q1 Q2 डिवाइड बाय एफ आर स्क्वायर हाँ कि ना। तो से हिसाब से ये कौन हो सी स्क्वायर है n ओवर -1 माने फोर्स जो ऊपर पड़ा आसो कौन आसो न्यूटन रो इनवर्स पड़ा आसो एंड r माने कौन मीटर हम कहीं r टा हूँ डिस्टेंस टा तो तार पावर -2 तो ये एस आई यूनिट कौन बनीगला सी स्क्वायर है n ओवर -1 m ओवर -2 बुझीपारे तार वैल्यू भी मन रखिपारे आम 9 इंटू 10 to the -2 8 पॉइंट समथिंग आसुच्छी बट जब आम पूरा एक्यूरेट देखिए 9 इंटू 10 to the -2 लिखिपारे किसी प्रॉब्लम नहीं। ओके सो एबे हम देखिबा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इज कौन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सुन टे रिलेटिव परमिटिविटी जहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ताहा है आम रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करछे E ऑफ R द्वारा माने एप्सिलॉन R द्वारा। तो आम आपको डिफाइन केमती करें ना रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ the force between two charges placed some distance apart in free space to the force between in the space between the same system of two charges are placed in the given medium। कथा बुझ टे मु कौन कर गोटे चार्ज नहीं Q1 गोटे चार्ज नहीं Q2 से सेपरेशन अच्छे R। तो से सिस्टम ऑफ चार्ज को सिस्टम ऑफ चार्ज मैंने बुझे तुमको तो से सिस्टम ऑफ चार्ज को पूरा Q1 Q2 और जो सेपरेशन अच्छी R से पूरा कौन कहवा सिस्टम बोली कहवा। तो से सिस्टम ऑफ चार्ज को मुझे कौन कर लेट से रखी वैक्यूम रे है तो से गोटे फोर्स पड़ो है मु कौन करी सेम सिस्टम को मु ना सेपरेशन को चेंज करी ना चार्ज को चेंज करी जस्ट से सेम सिस्टम को धरिकी आसबि आउ गोटे मीडियम रखिदेली माने मु चेंज कौन कली मीडियम चेंज कली बुझीपार मैंने। तो जदि आम तार रेशियो बाहर करवा बोली कहले आमको कौन मिल रिलेटिव परमिटिविटी बुझला एटार फोर्स आउ सेटार फोर्स जब आम रेशियो बाहर करमको कौन मिल रिलेटिव परमिटिविटी। तो बाहर कर देखिए टे फास्ट मैथमेटिकल फॉर्म लिखी दूचे यार देन आगे जा मैथमेटिकली आम लिखिपर रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय f of medium
एटी एफ ऑफ वैक्यूम माने होची वैक्यूम मीडियम रे तबले दिटा चार्ज को रखुछ सेमान भितर पड़ुवा फोर्स हैला आ एफ ऑफ मीडियम माने कोन कोनोसी भी गिवन मीडियम भितर जदि हम कोन करछ चार्ज दिटा को रखुछ सेमान भितर पड़ुवा फोर्स इधर रेशियो जदि हम बाहर करिया हम कोन मिलिबो रिलेटिव परमिटिविटी मिलिबो ओके तो हम फर्स्ट वैक्यूम रे फोर्स केते पड़िबो देखिबा फोर्स सेपरेट साइड देखि दबा तो एटा ओडी मन रखि दो कि रिलेटिव परमिटिविटी जो अछि दैट इज फोर्स of vacuum divided by force of medium. Basically that is the ratio between force of vacuum and force of medium. एटा लिखि दियो ना मैं आगु जबा सेपरेट देखिबा हला E of R रा कोन फार्मूला बनुछि सो आमे देखिले एबे कि E of R जो अछि सेटा को कोन लिखि परछ हमें force in vacuum divided by force in medium है तो आम फर्स्ट फोर्स इन वैक्यूम बाहर करवा जदि मु गोटे Q1 Q2 चार्ज सिस्टम नहीं लेट्स से Q1 चार्ज एंड दिस इज Q2 चार्ज एंड दे आर सेपरेटेड बाय R डिस्टेंस है आ ए मीडियम कौन रखी मु एयर रखी एयर और वैक्यूम को बर्तमान तुम सिलेबस गोटे बोली मानवा कहीं रिलेटिव परमिटिविटी तुमको आगू वैल्यूज गुड़ाक कहबी से केस तुम देखिए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम पाखापाखि सेम रयर और वैक्यूम सेम जिस नुह मु भी जानछि तुम भी जानछ एयर किसी मॉलिक्यूल्स मान को तैयारी की अछि किसी गैसेस मान को तैयारी माने नै किना अछि बट वैक्यूम केस किछ न थाए सो वैक्यूम इज बेसिकली a free space air is a constituent particles having there in air there are constant particles so gases are there right so आमे फर्स्ट कोन देखिबा फोर्स between एटा को लेट्स से इक्वेशन 1 नै जिबा between two charges in vacuum केते फोर्स पड़ जिवो that is F vacuum equals to we can write 1 by 4 pi epsilon naught कोन पे लिखि that is permittivity of free space जदि अन्य कोन से मीडियम हे जिवो से खाली एप्सिलॉन लिखिबो तमे ठीक अछि तो ये जिवो Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर एबे देखिबा फोर्स between two charges in a given medium तो एटा लिखि दबा f of medium equals to 1 by 4 pi epsilon एठी epsilon लिखा हला सेठी epsilon naught लिखा हितला epsilon naught is basically the permittivity of free space अब epsilon जो अछि that is permittivity of medium तो 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square मोडी q1 q2 divided by r square कोन पे नेली तो मु स्टार्टिंग रो कहूची मु सिस्टम को चेंज करने माने चार्ज को चेंज करने कि समान होते थोड़ा सेपरेशन को चेंज करने जस्ट खाली मीडियम को चेंज करके देखुची कि फोर्स कोन कहूची माने चेंज होची ना नहीं आ से चेंज टा को बेसिकली डिटरमाइन करची के से कंपैरिजन टा को बेसिकली डिटरमाइन करची के रिलेटिव परमिटिविटी हम रेशियो बाहर करछे माने कोन रेशियो रो मीनिंग कोन कंपेयर करिया कि आ हिसाब रे आर कंपैरिजन रे सेटा कोन हबो तो से जो कंपैरिजन टा को डिटरमाइन करची के रिलेटिव परमिटिविटी एबे कोन करिवा हमें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करके देखिबा केते आछी डिवाइडिंग नले एमिति लिखि दवा डिवाइडिंग बोली काई लिखिबा हमें लिखि दवा कि पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3 in equation number 1 putting equation number 2 and 3 in equation number 1 तो फॉर्मूला देखो ठीक E of R equals to force of vacuum थिला तो force of vacuum लिखि दबा 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square हला whole divided by 1 by 4 pi epsilon naught एटा कोन लिखछ हमें ना force of vacuum हला Q1 Q2 divided by R square हला तो कटाकटी हेले ए जो टोटल Q1 Q2 divided by R square अछि कटि जिवो हला 4 pi को 4 pi कटि जिवो बाकी कोन रहे वाला देखो ठीक epsilon r equals to हम लिखि परिया 1 by epsilon naught divided by 1 by epsilon आकु जदि टिके सॉल्व करछे हमहु मिल जिवो epsilon r equals to कोन ए 1 by epsilon जोटा कि तळे अछि रा ऊपर पळे जिवो दैट इज equals to epsilon divided by epsilon naught तो एठी हमें रिलेटिव परमिटिविटी आउ गोटे एक्सप्रेशन देखले दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल्स टू कोन परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम हला डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो आमे पूरा एक्सप्रेशन को मन रखा ट्राए करवा है
that is epsilon r equals to आमे लिखि परिवा force of vacuum divided by force of medium or epsilon divided by epsilon naught. Epsilon माने कोन? Epsilon होची here epsilon is permittivity of given medium है। तो ए एक्सप्रेशन टाको हम टिके मन रखिबार अछि। ठीक एठू आमे आउर गोटे एक्सप्रेशन बाहर कर परिबा दैट इज व्हाट epsilon is equals to epsilon r into epsilon naught एमती भी आम लिखि पारिबा किछ प्रॉब्लम नाही है। तो एटा को लिखि दो देना मैं बुझिबो ओके। हम बेसिकली सेम सिस्टम को है नहीं कि रखिले कोडी कहलो कौन से गोटे मीडियम भितर एठी आमे मीडियम टा चेंज कर देछे है ना। एठी मीडियम टा कौन से गोटे गिवन मीडियम लेट से कौन हे परिवो ऑयल हे परिवो वाटर हे परिवो व्हाटएवर इज दैट मीडियम जस्ट खाली आमे कौन करले चेंज कर देले है। तो सेम सिस्टम को आमे कौन करले गोटे मीडियम भितर नहीं कि रखिले तो हमरो एक्सप्रेशन किछि ए टाइप रो बनला आ हमकु ए फार्मूला टा मिलला जो फार्मूला को हम पूरा पूरी भल से मन रखियार अछि। Okay, now we will move forward towards Coulomb's law in vector form. सुनो तो जो फोर्स विषय में डिस्कस करले से फोर्स रे एक्सप्रेशन कौन बनला मन रहि गेलो दैट इज F equals to 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 divided by r square। 1 by 4 pi epsilon naught को हमें k बोली कहू छै दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एट तार वैल्यू होची केते 9 into 10 to the 9 हला ठीक अछि। आउ तार असाइनमेंट देखले n m2 माने n m रो पावर 2 into c over -2। एबे हम Coulomb's law इन वेक्टर फॉर्म देखिबा बेसिकली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो फोर्स खाली मैग्नीट्यूड पड़ले तो होबनी एबे जे हम जहा पड़ले एटा होची मैग्नीट्यूड एठी जो फोर्स रा एक्सप्रेशन देखले हमें पड़ गेला हां एठी जो हम फोर्स रा एक्सप्रेशन देखले एटा होची कोन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बुझला नै जदि एटा को अन्य कोनोसी मीडियम रे देखि जांती ताले फोर्स रा एक्सप्रेशन कोन मरि जाता देखो ଟିକେ एठू मु आरो गोटे जिंस तुम क्लैरिफाई करियो ट्राई करछे एठी एठी देखो ଟିକେ मो जदि मीडियम रे फोर्स दरकार अछि मु कोन लिखि परिबी f of vacuum divided by epsilon r हैला। तो ये देखो f मीडियम को हम केमते लिखि परछे f of vacuum जगह कोन लिखि परिबा 1 by 4 pi epsilon लिखि परिबा हैला मल्टीप्लाई बाय epsilon r हे जिवो कोन पे ना तळे epsilon r अछि बाकी q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर हे जिवो हैला। तो ए एक्सप्रेशन टा को हम ଟିକେ मन रखिबा ठीक अछि। तो कोनोसी मीडियम रे हमें जानि पाले केमते लिखिया अछि एक्सप्रेशन आउ बाकी जदि वैक्यूम रे अछि ताले वैक्यूम रे केमते रहबा एक्सप्रेशन सब जिंस हम बहुत से पढि दिले। एबे हम कोन करबा तार वेक्टर फॉर्म देखिबा वेक्टर फॉर्म रे हम कोन करिया पड़ियो डायरेक्शन को मेंशन करिया पड़ियो हैला अलोंग द मैग्नीट्यूड हमको डायरेक्शन भी मेंशन करिया। सो Coulomb's law वेक्टर फॉर्म एबे हम कोन करिया स्टार्ट करिया। तो मु टिके ड्रॉ कर दिए देन हमें बुझिबा कि एक्चुअली कोन हला कोन ना एटा को मैं x एक्सिस नउची एंड दिस इज y एक्सिस हला एंड दिस इज z एक्सिस। मु कोन करछि ना ए जो 3D स्पेस तुम देखु छो दैट इज x y एंड z हला ए भितरे मु दीटा चार्ज को एज्यूम करछि हला देखो ठीक है दीटा जा चार्ज मु ड्रॉ कर दउ छी गोटे चार्ज एठी अछि दैट इज q1 लेट्स से आ गोटे चार्ज एठी रखछि मु दैट इज q2 हला लेट्स से q1 रो पोजीशन वेक्टर होछि पोजीशन वेक्टर ऑफ q1 इज r1 वेक्टर होछि कोन पोजीशन वेक्टर ऑफ q1 एटा होछि लेट्स से प्लस q1 हला
किसी लिखने में प्लस बोली एज्यूम करो है ना एटा होची q2 चार्ज रो पोजीशन वेक्टर होची q2 चार्ज रो पोजीशन वेक्टर होची लेट्स से r2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर माने जान तो कौन सी गोटे बॉडी रो पोजीशन हमको डिटरमाइन करिया अछि विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो वेक्टर द्वारा हम डिटरमाइन करछे सेटा को हम कोन कहबा पोजीशन वेक्टर बोली कहबा जदि मु ए दीटा चार्ज को कनेक्ट करी किसी टाइप रो तो देखो टे मुझे डायरेक्शन शो करोचे भले कि एरो मार्क्स गुड़ा देखु था r1 वेक्टर केमती अच्छी r1 वेक्टर किसी टाइप अच्छी r2 वेक्टर किसी टाइप अच्छी आ q1 टू q2 को कौन कर गोटे डिस्टेंस गोटे कौन कह डिस्प्लेसमेंट आनी दैट इज व्हाट दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ q1 टू q2 तो यहाँ कौन लिखिपर आम पोजिशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 है ठीक अच्छे तार डायरेक्शन रहीगला q1 टू q2 आड़ को जब मुझे पोजिशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू देखेबी तो तार एक्सप्रेशन केमती बनब r1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 है तो आम गोटे ट्रायंगल देखी पार्छ जदि मुझे कह कि ए पोजिशन रे अच्छी एंड दिस इज एट बी पोजिशन है तो आम गोटे ट्रायंगल देखी पार्छ ना देखी पारना ये हूँ से ट्रायंगलटा है ना ओके तो ट्रायंगल रे देखो ये बोलते आम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर परिया कहीं ना आर डायरेक्शन अच्छी किसी टाइप रो आर डायरेक्शन अच्छी किसी एमती एंड एटार डायरेक्शन अच्छी अपोजिट ऑर्डर रे देखो टे ए दुटार डायरेक्शन सेम ऑर्डर रे अच्छी बट एटार डायरेक्शन अच्छी अपोजिट ऑर्डर रे तो आम अकॉर्डिंग टू कौन लिख परिया अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख परिया कौन r1 वेक्टर लेट्स से एटा को मु r वेक्टर लिख दोछि ये होचे r वेक्टर हला तो आम कौन लिखिपर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर हम r1 वेक्टर और r वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर बन जाव r2 वेक्टर बिफोर दैट मु फास्ट तुमको लिखिकी देखी दूसरी कि r1 वेक्टर कौन r2 वेक्टर कौन सो r1 वेक्टर हूँ कौन पोजिशन वेक्टर ऑफ q1 चार्ज है एंड r2 वेक्टर हूँ कौन पोजिशन वेक्टर ऑफ q2 चार्ज ठीक अच्छे सो अकॉर्डिंग टू triangular law of vector addition आम कौन लिख परिया कि जो ए वेक्टर अच्छी माने r1 वेक्टर अच्छी r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर विल गिव राइज टू r2 वेक्टर है ठीक अच्छे तो एठू कौन लिख पारे देखो टे r1 वेक्टर बा एमती लिख दूसरी r वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर देखो टे एक्सप्रेशन कौन बनू r2 वेक्टर माने r वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर तो ए r वेक्टर टाको मु एमती लिखि परिबी r ऑफ 2 1 कौन पड़े रिलेटिव आम पढ़ी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पढ़ी रिलेटिव वेलोसिटीज पढ़ते सो से केस कौन करुले जनक रेस्पेक्ट रे आउ जनकर वेलोसिटी देखुले जनक रेस्पेक्ट रे आउ उनको पोजीशन देखुले तो ये आम जो r21 लिखले आर मीनिंग कौन हम कहल पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 डायरेक्शन केमती रहिबो डायरेक्शन रहिबो किछि टाइप रो हैला डायरेक्शन रहिबो किछि टाइप रो बुझि पड़छे तो ये जो तुम डायरेक्शन तारो ना r21 वेक्टर है तो ताको हम लिखुचे कौन r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर है ये r21 वेक्टर टा कौन बन गला हमरो पोजीशन ऑफ q2 विथ रेस्पेक्ट टू q1
सेमती आम देखिपे जदि मु r12 वेक्टर देखी r12 वेक्टर मान कौन पोजिशन ऑफ वन पोजिशन ऑफ q1 विथ रिस्पेक्ट टू q2 तो डायरेक्शन के बन ए साइड तो आम ड्र कर देखिए देखा ये तुम r12 वेक्टर है आम देखिपे फ्रॉम द फिगर r12 वेक्टर इक्वल्स टू कौन लिख पार माइनस ऑफ r21 वेक्टर हाँ कि ना r12 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ r21 वेक्टर कौन पे नेगेटिव लिखली डायरेक्शन पे बोली कहीं r21 वेक्टर डायरेक्शन अच्छी फ्रॉम q1 टू q2 एंड r12 वेक्टर डायरेक्शन अच्छी फ्रॉम q2 टू q1 ठीक तो से हिसाब से आम r12 वेक्टर को कौन लिख पार नेगेटिव ऑफ r21 वेक्टर कौन थी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर थिला तो यहाँ लिख पार आम r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर है ओके एठू आम मैग्नीट्यूड बाहर कर दैट इज r21 वेक्टर मैग्नीट्यूड कौन हो मैग्नीट्यूड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर है आउ जदि मु r21 कैप लिखी कैप मान मन अच्छी यूनिट वेक्टर जोटा कि डायरेक्शन को शो करूला कौन वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन क्या द्वारा शो हो पार्टी यूनिट वेक्टर द्वारा तो ये लिखिपर आम कौन मन पड़े तो यूनिट वेक्टर कौन थी मुझे साइड लिखी दूसरी जब ए कैप लिखुचे तो यहाँ लिखा आम ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट वेक्टर यहाँ को आम कौन कहे यूनिट वेक्टर बोली कहे डिटरमाइन केमती करार अच्छी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड द्वारा ओके तो r21 कैप कौन हो ना r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर हम से हिसाब रे r12 वेक्टर मैग्नीट्यूड कौन हो ना मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर है जदि मु आर यूनिट वेक्टर लिखी ताले यूनिट वेक्टर कौन हो देखिए r12 कैप लिखी दैट इज r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर ठीक ओके तो पोजिशन गुड़ाक विषय पूरा पूरी आम नॉलेज नहीं गले ओके एवं कौन करा फोर्स को देखा फोर्स डायरेक्शन केमी पड़ू तो फर्स्ट आम देखा कि Q1 चार्जटा Q2 चार्ज उपर कोपर साइड रे फोर्स पकेब ऑब्वियसली किसी ए डायरेक्शन रे फोर्स पकेब हाँ कि ना जेहेतु दुटा जाक पॉजिटिव चार्ज होते परस्पर कौन करेंगे रिपेल करेंगे सेमती आपको कौन ना दे पारे आम F21 वेक्टर F21 वेक्टर माने कौन फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 ओके सेमती जदि आम देखा कि Q1 ऊपर के फोर्स पड़ुछि ड्यू टू Q2 को डायरेक्शन में पड़ो पीछे ए डायरेक्शन में पड़ो हाँ कि ना जेहेतु से माने कौन अच्छा परस्पर इक्वल चार्जेस मैग्नीट्यूड सेम अच्छी तो डायरेक्शन कौन साइन भी सेम अच्छी तो सिमिलर चार्ज रिपेल करेंगे तो आपको ना कौन दबा आम F12 वेक्टर F12 वेक्टर माने कौन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मुझे पेज लिख दूसरी तो तुम यहाँ को लिखी दो आम आगे जावा तो बेसिकली आमको F21 वेक्टर और F12 वेक्टर को डिटरमाइन करार अच्छे ठीक है मुझे स्पेस गोटे गोटे पेज गोटे ऐड कर दूसरी ओके सो आमको फर्स्ट कौन लिखार अच्छी F21 वेक्टर तो फर्स्ट आम मैग्नीट्यूड लिखिदेव मैग्नीट्यूड कौन बन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जदि किसी कहनी तुम मीडियम को बाय डिफॉल्ट फ्री स्पेस बोली मानिबो न तो वैक्यूम बोली मानिबो तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय सेवन गुदरे डिस्टेंस के थिला r स्क्वायर माने मु लिखि परिबे r21 रो मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर जोड़ा कि r स्क्वायर सहित ही समान हो ता सहित डायरेक्शन पाए बोली मु कोन लिखिबी r21 कैप हबो बट लिखि दोछि तमे आथनले कंफ्यूज हबो तो मैं लिखि दोछि r21 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर गोटे कथा है जो मैग्नीट्यूड लिख दोछ तो मैं r लिख लेबी चलिबो हैला तो आपको आप कौन लिख पारिया F21 वेक्टर को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हैला Q1 Q2 डिवाइड बाय r21
मैग्नीट्यूड स्क्वायर है जदि मु यूनिट वेक्टरटा को खोलिबी ताहले बनिबो कोन r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर ठीक अछि सेमिति एबे हम कोन करबा f12 वेक्टर को लिखिबा तो f12 वेक्टर एक्सप्रेशन केन बनिबो f12 वेक्टर इज 1/4 pi epsilon naught q1 q2 डिवाइड बाय r12 वेक्टर रो मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर हला r12 कैप और आउ कोन लिख परिया हमें f12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught q1 q2 डिवाइड बाय r12 वेक्टर मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर जदि यूनिट वेक्टर को खोलिबा ताले कोन बनिबो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर हला तो ए एक्सप्रेशन गुडा को हम देखिबा टिके आउ बुझिया को ट्राई कर मते देखले जणा पड़छ कि जो फोर्स अछि दैट इज फोर्स of 2 due to 1 and force on 1 due to 2 एदिरा ऑपोजिट डायरेक्शन रे अछन हां कि ना जनकर ऊपर फोर्स एपर साइड रे पड़ुछि आ जनकर ऊपर फोर्स एपर साइड रे पड़ुछि तो दुई जनकर फोर्स कोन अछि ऑपोजिट डायरेक्शन रे अछि तो मैं लिखि परबी f मैं लिखि परबी f of 2 1 vector is negative of f12 vector तो एठो हम गोटे जिनस क्लैरिटी पाई पाले कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अछि से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करछ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हिसाब रे कोन थिला एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन राइट ना तो मैग्नीट्यूड रे इक्वल होथिबे एंड ऑपोजिट डायरेक्शन रे अप्लाई होथिबे आ हम एठी देखि पाउछे दिजन जाकर माने दिरे जाकर फोर्स रो एक्सप्रेशन जो अछि मैग्नीट्यूड रे सेम अछि बट डायरेक्शन ऑपोजिट अछि ठीक अछि एति किछ लिखि दियो ना बुझबा एबे किछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स विषय हम डिस्कस करबा दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जोड़ा को एबे हम डिस्कस करले हला कि जे जाको फोर्स रे कोन रहउछि ना मैग्नीट्यूड सेम रहउछि बट डायरेक्शन ऑपोजिट रहउछि और जो नेगेटिव साइन अछि दिस नेगेटिव साइन डायरेक्ट नेगेटिव साइन indicates the direction the opposite direction basically ठीक अछि the opposite direction of the forces next point electrostatic force acts along the line joining the center of two charges so they are central forces तो एठी तुमको भलसे देखा जीवन बोली मु चार्ज रो तळे एक्चुअली इंडिकेशंस देछि बट एटा जदि हम पूरा एक्यूरेटली करबा ताले किछि ए टाइप होबा ठीक है ला ठीक अछि हम गो सेपरेशन को भी हम देखिबा सॉरी ठीक अछि तो एटा सेंट्रल फोर्स मु तुमको कहि देखैथिली स्टार्टिंग रे हला दे जाको फोर्स acts along the line joining both of the force acts along the line joining upper side of force purche upper side of force purche and that is along the line joining okay so eba ma bujiba next point hochi electrostatic forces are comparatively stronger than the gravitational forces हाँ gravitational force रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टिके स्ट्रॉन्गर हुए फॉर एग्जांपल तुम पिला बेले गोटे एक्सपेरिमेंट करथिबा एक्सपेरिमेंट तो नहीं मजा लगे करिया को हम कागज गुडा खंड खंड करथिले हला गोटे पानिया नउथिले नले पेन नउथिले सेटा को कोन चुटी रे जबरदस्त घसुथिले घसी के हम कोन करथिले से जो खंड खंड कागज ता पाखा पाखी नउथिले टच करू नउथिले बट से कागज गुडा सब ऊपर को आसथिला ड्यू टू अट्रैक्शन माने कोन होची ना एटा को ए बॉडीटा चार्ज हे गला तो जेहेतु चार्ज हे गला ये कोन करिवो अट्रैक्शन रिपल्सन करिवो तो से कागज खंड गुडा को ए जो कम थिला कम हो पेन हो व्हाटएवर इज दैट से कोन करिवो अट्रैक्ट करिवो दी भाबो टिके जो कागज टुकड़ा थिला ता ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी पड़थिला ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स को से कंसीडर न करिकना से कोन होची अट्रैक्ट होची माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अधिक अछि
बुझिपारछ ना नहीं तो आम कौन कह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. डू यू नो व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स माने मन रख कि कौन सी फोर्स द्वारा जब वर्क डन हो वर्क डन जाने आम वर्क डन केत कह तो कि कौन ऑब्जेक्ट में फोर्स पड़ो आउ से ऑब्जेक्टा किसी डिस्प्लेस कर किसी माने आगू डिस्प्लेस कर आगू हो पछू कपड़े भी डिस्प्लेसमेंट शो कर कौन कह वर्क डन हो कहवा. तो भलसे कथा शुण कौन से एमती गोटे फोर्स जहाद्वारा कि किसी वर्कडन है आउ से वर्कडनटा पाथ डिपेंडेंट है ना पाथ उपर डिपेंड कला ना तार कौन कह आम कंजर्वेटिव फोर्स. जब पाथ उपर डिपेंड कर कौन कह आम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एगुड़ा सब कंजर्वेटिव फोर्स हे आउ रहा फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड कर पाथ उपर तो सी कौन हो गोटे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. सॉरी. नेक्स्ट कम्स टू लिमिटेशन ऑफ Coulomb's law. So first limitation होची Coulomb's law is only applicable for the stationary point charges. माने एक तो चार्ज ता पॉइंट चार्ज होबार अछि. पॉइंट चार्ज माने ऑब्जर्वर टू बहुत दूर रहबार अछि चार्ज. सेकेंडली कोन होबार अछि ना स्टेशनरी होबार अछि. स्टेशनरी माने होची कोन रेस्ट. The separation between the charges must be greater than the nuclear size, that is 10⁻⁻15 मीटर. कथरा बुझ लिए एबे आमे डिस्कस करछे कि दुटा चार्ज भीतर किछ गोटे सेपरेशन अछि आउ से माने परस्पर को अट्रैक्ट करिवे कि रिपेल करिवे. एठी लिखा अछि द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज. तो न्यूक्लियर साइज माने कोन जो न्यूक्लियस आमे एज्यूम करछे एज अ स्फीयर जानि छ ना कि एटम भीतर न्यूक्लियस अछि इलेक्ट्रॉन्स गुडा रिवॉल्व करछन न्यूक्लियस रो सराउंडिंग. तो न्यूक्लियस को जदि आमे गोटे स्फीयर बोली एज्यूम करबा तार गोटे रेडियस रहिबो से रेडियस रो जो ऑर्डर रुहे हला सेटा 10⁻⁻15 मीटर जाय जाय थाए. तो जदि से दुटा चार्ज हमें नै किना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को स्टडी करछे समान भीतर जदि सेपरेशन बहुत ही कम हे गला 10⁻⁻15 मीटर ठू भी कम हे गला सेठी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़िबो ना. माने न्यूक्लियस भितरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एप्लीकेबल नुह से भितरे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एप्लीकेबल होय थाए. बुझि परछो ना नै. तो जेते बेले जाय कि 10⁻⁻15 मीटर टू अधिक ही सेपरेशन अच्छी से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एप्लीकेबल हम जिते सेपरेशन टा कमिकिना 10⁻⁻15 मीटर टू कम हो जाउछि माने न्यूक्लियर साइज टू कम हो जाउछि सेठी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स काम रो ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्लियर. राइट इट डाउन देन आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट. ओके सो बर्तमान आम पाखक किसी फर्मुलास पड़ा आसगला तो आम गोटे फर्मुला डिस्कस कर फर्मुला कौन न्यूमेरिकल्स पड़ा आसगला. न्यूमेरिकल्स गुड़ाक आम कौन करा बर्तमान डिस्कस कर न्यूमेरिकल्स को देखिया पूर्व फर्स्ट फर्मुलास को देख लियो मुझे कहीदे ये आम कौन कौन फर्मुला देखले गोटे हूँ एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर देखले के जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखिपर Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर. एटा भी गोटे फोर्स एक्सप्रेशन हो पारे के रो गोटे वैल्यू देखले दैट इज 9 × 10⁹ हैला. आउ कोन देखले हमें जो एप्सिलॉन आर अछि एप्सिलॉन आर थिला रिलेटिव परमिटिविटी दैट कैन बी डिफाइंड एज एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन होछि कोन एप्सिलॉन होछि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एंड एटा को आउ कोन लिख परिया एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू फोर्स ऑन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स ऑन मीडियम. तो फोर्स ऑन मीडियम इक्वल्स टू कोन लिख परिया हमें फोर्स इन एनी मीडियम इक्वल्स लिख परिया फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर. तो आर एक्सप्रेशन कौन बन जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर. ओके तो हम बगैर फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी मो सहित पढ़ बोल से. So we have the electrostatic force of repulsion between two positively charged ions carrying equal charge is 3.7 × 10⁻⁹ Newton. Okay, electrostatic force of repulsion देछि between two positively charged ions carrying equal charges. जिन जा बाहर चार्ज कौन अछि इक्वल अछि. ओके तो आम Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q बोली नहीं पारिबा से फोर्स ऑफ रिपल्सन केते पड़ुछि ना 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन when they are separated by a distance of 5 angstrom. distance के दे दैछि 5 angstrom. छो angstrom को मीटर कैन कन्वर्ट करिया अछि 5 × 10⁻⁻10 मीटर. मन रखो 1 angstrom इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर. तो सबुदिन ट्राए करो फिजिक्स रो प्रॉब्लम को सॉल्व करला बेले
आम सब गुड़ाक यूनिट को एसआई यूनिट ही कन्वर्ट करिया माने एसआई यूनिट रे कन्वर्ट करके हम कम रे अछि तार सॉल्यूशन बाहर करे अछि तो आर गिवन अछि फोर्थ गिवन अछि एंड चार्ज गुडा कहै छी कि ये जाको इक्वल चार्ज थे तो आम ए देखिबार अच्छे मैंने क्वेश्चन कौन पचार हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन केतेटा इलेक्ट्रॉन मिसिंग होइथिबे ओके तो एठी पचार कौन ना हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग आउट फ्रॉम इच तो आमको बेसिकली कौन बाहर कर एन बाहर कर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर कर आउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बोली आम लास्ट क्लास रे गोटे फॉर्मूला पढ़िले मन अछि दैट इज q इक्वल्स टू सॉरी q इक्वल्स टू n इनटू e हाँ तो सेठू आम कौन लिखिपर n इक्वल्स टू q बाई e ठीक अच्छे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आमको जना अच्छे हाँ सर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम पड़ जाए ठीक अच्छे बाकी q जना अच्छे कि ना q विषय आम धारणा ना आमको कौन करा पड़ो q बाहर करा पड़ो केम बाहर करिया ना ये फोर्स एक्सप्रेशन लिखिदबा केते k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर k रो वैल्यू आमको जना अच्छे 9 इंटू 10⁻9 है इंटू q1 q2 जगह मैं q स्क्वायर लिखि दूची डिवाइड बाय एठी r जगह लिखि दबा केते 5 इंटू 10⁻10 रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स गिवन अछि केते 3.7 इंटू 10⁻9 हैला तो एठी जदि हम q स्क्वायर बाहर करिवा कोन होबो एक्सप्रेशन दा 3.7 इंटू 10⁻9 इंटू 5 that is 25 into 10⁻20 हैला divided by 9 into 10⁻9 okay तो ये देखो रही कौन 3.7 इंटू 25 डिवाइड बाय 9 कैलकुलेशन को निजे कर ट्राई करो 10⁻−18 हो प्लस 9 ऊपर कब जो प्लस 9 ऊपर जब पड़ेगा ये जो ऊपर पड़ेगा कौन हो -9 हो -9 -9 -18 -18 -20 के -38 एबे एटा को सॉल्व करे अछि हमहु एटा को सॉल्व करे अछि तमे ट्राई करो निजे हला जदि मोडा काटबी समथिंग केतरा बटिबो 9 4 जो 36 ना q squared is 9 1 9 9 0 0 हला देन केतना बा 37 कहलो तो तुम्हें 4411 into 25 করে আগে দাও দেখ तो ट्राई करो समथिंग 10.28 आसीबो हला एटा जे हम q रो वैल्यू बाहर करिया कैलकुलेट कर देखियो हला समथिंग 10.28 आसीबो जदि q स्क्वायर रो q बाहर करिया तो मैं लिखि दउ छी समथिंग 10.28 into 10⁻38 आसीबो हला तो q इज इक्वल्स टू बनि जिवो केते ना 3.2 something माने it's not accurate हला पाखा पाखी तिया बनो हला माइनस केते 19 ठीक अछि एबे q रो वैल्यू टा बने कि ए फार्मूला पुट कर दो n इज इक्वल्स टू बन जो केते 3.2 into 10⁻19 divided by 1.6 into 10⁻19 and that will give rise to केते 2 so n is equals to केते होला this is the answer okay এটা সলভ করি নিজে বুঝবা আগু नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अच्छे बॉल ए of mass 9 into 10⁻5 kg carries a ball of mass 9 into 10⁻5 kg carries a charge of 5 mu coulomb. What must be the magnitude and sign of the charge on ball B held 2 cm directly above the ball A such that the ball A remains stationary?
तो सॉल्यूशन देखो तो आम पाखे गोटे चार्ज बॉडी अच्छी गोटे मास अच्छी लेट्स से दिस इज ए है तार मास के आमको 9 इंटू 10⁻⁵ kg है आउ चार्ज के अच्छे 5 म्यू कूलम ओके तो आमको देखार अच्छी व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन बॉल बी आ गोटे बॉल अच्छे आम पाखे दैट इज बी जोटा कि तार एबव अच्छी लिखाई ना ऊपर अच्छे बोली केते ऊपर अच्छे ना 2 सेंटीमीटर ऊपर अच्छे so that ball A remains stationary तो जेहेतु आ पाखे मास अच्छी है ए पाखे जेहेतु मास अच्छी तो आ ऊपर कौन पड़ो कहल ग्राविटेशनल फोर्स पड़ो ग्राविटेशनल फोर्स तौक पड़ो सब ना दैट इज m इंटू जी हाँ नहीं ओके दैट इज ग्राविटेशनल फोर्स आउ जेहेतु बी पाखे चार्ज अच्छी कहूँ सी कि मैग्नीट्यूड और साइन बाहर कर चार्ज तो बी पाखे चार्ज अच्छी ए पाखे भी चार्ज अच्छे देखिए पॉजिटिव 5 म्यू कूलम तो बी कौन कर ए को कौन कर एट्राक्ट कर रिपेल कर शुण जदि आमको बाहर करिया कही बेसिकली कौन तार साइन कौन रहा पॉजिटिव कि नेगेटिव किसी देनी है ना जदि मुझे पॉजिटिव नेबी लेट से जदि पॉजिटिव नेबी एटा ऑलरेडी पॉजिटिव अच्छी तो ये कौन कर रिपेल कर मत ए ऊपर कंसंट्रेट करार अच्छे ए को मत स्टेशनरी रखार अच्छे तो स्टेशनरी माइ मारे कौन हबार अच्छे देख टे जब पॉजिटिव नेली मुझे ए उपर एक तो एम जी पड़ुची तौक एंड ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ो तौक हाँ रिपेल कर ना तो दुई जगह फोर्स तौक जब पड़ा एटा ये रही ए पोर्सन रही तौक पड़ा खसीज तौक मत कौन करार अच्छी ए को स्टेशनरी रखार अच्छे मैंने रेस्ट रखार अच्छे रेस्ट रखापे कौन करा पड़ो ना एपटे एम जी तो पड़ुची जमी सेमती मत तार अपोजिट डायरेक्शन रे गोटे अमाउंट ऑफ फोर्स पकाइक पड़ो सो दैट ए ऑब्जेक्टा कौन रेस्ट रही जो फोर्स पड़ो से कोटार फोर्स पड़ो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो तापाई बोली ये चार्जटा कौन हबार अच्छी नेगेटिव हबार अच्छे सो दैट एट्राक्शन शो हम तो आ उपरे एपट साइड फोर्स पड़ो दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ो तो मुझे कौन लिखिपर फॉर लिखिपर आम टू मेक द बॉडी स्टेशनरी मेक द बॉडी ए स्टेशनरी ताऊपर दुटा फोर्स पड़ो है दैट इज एफ ऑफ ई दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इक्वल्स टू एम जी है ना इक्वल हेले ही स्टेशनरी हम तो आम एफ ऑफ ई लिखिपर फर्स्ट कथा शुण मुझे क्वेश्चन गोटे पार्ट सॉल्व करदेली दैट इज व्हाट कि साइन कौन हम ना नेगेटिव साइन हम बी रो साइन कौन हम बी रो जो चार्ज है तार साइन कौन हम नेगेटिव हम है एबे आम तार मैग्नीट्यूड बाहर करवा तो ये लिखा कौन 1/4πε0 Q1 लेट से मुझे ए पाई बोली नहीं आउची QA एंड QB माने चार्ज ऑन बी QA माने चार्ज ऑन ए है तो चार्ज ऑन ए जेहेतु आमको गिवन अच्छी मुझे लिखी दूसरी दैट इज हाउ मच 5 माइक्रोकूलम तो 5 माइक्रोकूलम कैन बी रिटन एज सी 5 इंटू 10⁻⁻6 है डिवाइड बाय समझ पूरा डिस्टेंस के अच्छे ना 2 सेंटीमीटर में 2 इंटू 10⁻² लिखिपर मीटर कन्वर्ट कर ना तो 2 इंटू 10⁻² रो होल स्क्वायर आर स्क्वायर थिला इक्वल्स टू एम जी एम हूँ के ना 9 इंटू ये कह एम देखुचे आम मास ऑफ ए इंटू 10⁻⁵ kg मल्टीप्लाई बाय ग्राविटी ग्राविटी को जब आम 10 नहीं जावा 9.8 नहीं पार बट ये 10 नहीं अच्छे 1/4πε0 वैल्यू जान के 9 इंटू 10⁻9 अरे के वैल्यू जहाँ 1/4πε0 वैल्यू था देन मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10⁻6 इंटू क्यू ऑफ बी है डिवाइड बाय के ये 4 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल्स टू के 90 यहाँ लिखी दूसरी 9 इंटू 10⁻4 है +1 थी -5 +1 के -4 मतलब QB बाहर कर तो QB इज इक्वल्स टू कौन हम देख 9 इंटू 10⁻4 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10⁻4 है होल डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻9 है मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10⁻6 तो यहाँ सॉल्व करिए तो 10 पावर के आसो
-4 -8 ए +4 टा ऊपर जीवो हेजो कोन -4 -8 के देजो -12 हला देन -6 टा ऊपर जीवो +6 तो -6 प्लस जीवो नेक्स्ट आम देखा 9 को 9 कटि जाऊँगी देन रहीगला 4/5 4/5 को लेकर आसो 0.2 हाँ ना 0.2 के 0.8 तो 0.8 को कौन लिख रहे हैं 0.8 म्यू कूलम दैट इज 10⁻⁻6 मीन्स व्हाट माइक्रो कूलम ओके बुझी पारे दिस इज द आंसर ओके नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आम पाखे अच्छी A particle of mass m and carrying charge minus q1 is moving around a charge plus q2 along the circular path of radius r. Find out the period of revolution of the charge minus q1 and plus q2. Okay. So, गोटे पार्टिकल अच्छी of mass m and charge minus q1. देखो ये होची charge q2 which is in positive sign and ये होची minus q1 let's say ओके तो ये जो माइनस q1 अच्छी से कौन करछि ना घुरुछि सर्कुलर पाथ रे किसी टाइप को सर्कुलर पाथ रे कौन करछि घुरुछि हला ये सर्कुलर पाथ रे घुरुछि आवर रेडियस केते अछि r सेंटर रे अछि q2 q1 माइनस q1 कौन करछि घुरुछि अच्छा फाइंड आउट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हम कौन बाहर करछे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बाहर करछे ना t बाहर करछे t टा केते हो सो देखो टिके माइनस q1 चार्ज को जदि हम तार fbd टाणीबे ताले माइनस q1 ऊपर फोर्स कौन कौन पड़छ देखिलो टिके एक तो प्लस q2 पाए बोली कौन अट्रैक्टिव फोर्स रहबो दैट इज along the direction हला बा हम कौन कहि परिया रेडियल कहि परिया काहे रेडियस रो along फोर्स पड़िबो टुवर्ड्स q2 तो एटा हे जो हमरो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जेहेतु से सर्कुलर पाथ रे मूव करछि एटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टा कम करिवो सेंट्रीपिटल फोर्स हिसाब से काम करिवो हां कि ना तो हमें कौन लिख परिया Fe इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स माने कौन थिला mv²r मन अछि फार्मूला तो ये जो कौन 1/4πε0 q1 q2 डिवाइड बाय r² इज इक्वल्स टू mv²r अब तो ये r² आउ ये r कटि जीवो ठीक अछि तो एक्सप्रेशन कौन बनिबो 1/4πε0 q1 q2 डिवाइड बाय r इक्वल्स टू mv² है जदि मु v बाहर करी ताले v इज इक्वल टू कोन हो देखो ठीक है m टा आसी के पड़े डिवाइड हे जीवो ना तो एक्सप्रेशन बनिबो q1 q2 डिवाइड बाय 4πε0 m into r रो होल रूट अब हमको बाहर कर रहे टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कोन थिला ना सर्कुलर पाथ रो जो टोटल डिस्टेंस अछि केते कवर करछि डिवाइड बाय कोन एमदी लिख परिया ना हमें लिख परिया कौन स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम तो टाइम इज इक्वल्स टू कौन है डिस्टेंस बाय स्पीड डिस्टेंस केते होबरे सर्कुलर पाथ जो तुम रेडियस देछि r ताले 2πr होबो सर्कमफरेंस टा कोन होबो 2πr माने डिस्टेंस एक होबो 2πr तो t इज इक्वल्स टू केते 2πr मल्टीप्लाई बाय स्पीड केते बनि छै हमरो ए मल्टीप्लाई कोछि डिवाइड बाय स्पीड हमरो ठीक अछि ताको हम लिख परिया रूट ओवर ऑफ 4πε0
एम आर है डिवाइड बाय Q1 Q2 ठीक अच्छे। अच्छा 2 पाई आर जो अच्छे से मुझे लिखिपारि 2 पाई आर रूट ओवर रो होल स्क्वायर गोटे कथा किसी चेंजेस हम जमा ना एमती लिखिपर ये लिखी दूसरी मुझे टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर होल स्क्वायर रूट ओवर है से स्क्वायर आउ रूट ओवर कटिकना से 2 पाई आर का मल्टीप्लाई बाय कौन अच्छी ना रूट ओवर ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर डिवाइड बाय Q1 Q2 है तो टी इज इक्वल्स टू कौन बन जाओ देखो होल रूट नहीं आउची 2 पाई आर स्क्वायर कौन हो 4 स्क्वायर एटा है कौन 4 इंटू 4 16 हो 16 तापर पाई स्क्वायर ये पाई क्यूब आर स्क्वायर ये आर अच्छे के आर क्यूब है ना देन एप्सिलॉन नॉट एम डिवाइड बाय Q1 Q ये हो तुम टाइम पीरियड एक्सप्रेशन है लिखि देना बुझा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पाखे अच्छे सपोज द स्पीयर्स 1 and 2 have identical sizes a third sphere 3 of the same size but uncharged is brought in contact with the first sphere 1 then brought in contact with the second sphere 2 and finally removed from both. What is the new force between repulsion force of repulsion between 1 and 2? Okay so not here solution देखिए बारो ये हो let's say Q1 and this is Q2 this is Q3 एटा को आमे स्पीयर 1 बोली कहूचे and this is sphere 2 and this is sphere 3 है मो लेट्स से नोचे आ पाखरे Q1 चार्ज अछि Q2 चार्ज अछि Q3 अछि suppose the spheres 1 and 2 have identical sizes third sphere 3 of the same size but uncharged कथा कोन कहै छै कि जो 3 नंबर चार्ज छै uncharged माने कोन Q3 is equal to हम लिख देबा 0 and net charge on the body equals to 0 okay Q1 पाखरे के चार्ज अछि लेट्स से Q चार्ज अछि Q2 पाखरे के चार्ज अछि Q चार्ज अछि ओके फर्स्ट कौन करवा आमे ना ए Q3 जो चार्ज अछि जार नेट चार्ज के अछि 0 माने अनचार्ज अछि बेसिकली ताकू कांटेक्ट करेवा का सहित ना स्पीयर 1 से जो मु स्पीयर 1 से तो कांटेक्ट करेली हैला ताहाले एबे चार्ज केते हिजो Q1 पाखरे चार्ज हिजो देखो मन पकाओ मु फर्स्ट क्लास रे कहली तो आमे कांटेक्ट करू छै ताहाले कोन करिया गलो दुटा चार्ज जो अछि सेटा को मिसेला डिवाइड बाय 2 कर देबा हैला तो जहाँ भी आसो सेटा Q1 पाखरे आसीबो और Q3 पाखरे आसीबो तो केते अछि Q plus 0 divided by 2 that is Q by 2 is it बुझला ना तो एबे Q3 टाको आंदवा बाहर को हैला तो कांटेक्ट करेगी आंदली हैला तो ये जो कोन Q by 2 आप अगर चार्ज केते बोला आसीबो Q by कांटेक्ट करे ए माने 1 और 3 रो कांटेक्ट करे Q by 2 चार्ज होला एबे से Q3 चार्ज टाको नै कि Q2 से तो कांटेक्ट करेबी तो कौन करिया नेट चार्ज लिखि दबा Q plus Q by 2 डिवाइड बाय होल 2 माने नै सेना ही ना चार्ज जा छी सेगुडा को मिसे दवा डिवाइड बाय 2 कर दवा हला तो केते बनिबो 3Q by 4 हां तो ओके 3Q by 4 चार्ज बनिबो तो 3Q by 4 रहबो दिन जा बकरे तो आ बकरे वर्तमान केते हिजो आप आखिर जो 3Q by 4 आप आखिर भी जो 3Q by 4 हला एबा हम कोन करे अछि फोर्स देखियार अछि काका भीतर फोर्स देखियार अछि ना Q1 और Q2 भीतर फोर्स देखियार अछि सामने भीतर सेपरेशन कर दै छी लेट्स से R हला तो फोर्स कर दे जो F equals to K Q by 2 into 3Q by 4 divided by R square that is equals to F equals to K हला ये इज को दे 3Q square divided by 2 4 8 R square
ये न्यू फोर्स है जो है बुझिपारे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 point charges plus 4e plus e are fixed at a distance r apart. Where should a charge third point charge q be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium? कौन को बोलते देखो 2 point charges plus 4e plus e are fixed at a distance r apart. तो आम पाखे दुटा चार्ज अच्छे गोटे हूँ प्लस 4e आ गोटे हूँ प्लस e है सेमान भितर डिस्टेंस केते अच्छे ना सेमान भितर डिस्टेंस अच्छे r some other distance अच्छे r. Okay, where should a third point charge q be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium? माने q टा equilibrium रे रहबार अछि q टा कोन रहबार अछि equilibrium रे अछि equilibrium केतळे आसी जलो कि q ऊपर नेट फोर्स कोन होबो 0 होबो बुझि परछन नै तो टिके मन रखो जदि हम पाखरे पॉजिटिव चार्ज गुडा अछि तो इक्विलिब्रियम रखापी बोली आम कौन करा पड़ो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज देखा शुण सिमिलर चार्ज जब अच्छी ताहले तुम से क्यूटा को ना आणिकी आराम से मझे कौन रखिपर है सो दैट क्यूटा इक्विलिब्रियम रहा जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अच्छी है तो तुम दीटा चार्ज मझे रखिपर से इक्विलिब्रियम रही तुम एपट साइड और तो सेपट साइड रखा पड़ो है मन रख जदि सिमिलर चार्ज अच्छे मझे रखिपर सिमिलर चार्ज ना मझे रखिपर ना ओके से धर क्यूटा पॉजिटिव थी है नेगेटिव टी उल्टा हम लेट से मुझे रखली है ये मु क्यू को रखुची जोटा कि प्लस 4e ठू एक्स डिस्टेंस रे अच्छी तो क्यू आउ प्लस e भितर डिस्टेंस केते बनि जिवो r माइनस एक्स बन हाँ कि ना जदि ये एक्स बनला ताहले एठी कौन हम टोटाल जब r अच्छी ये एक्स बनला तो ये कौन हम r माइनस एक्स हाँ ना ओके मत इक्विलिब्रियम शो कर कार क्यू रो तो मुझे लिखिपारि फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू प्लस 4e हाँ कि ना मैंने मुझे लिखी दूसरी फोर्स ऑन q due to plus 4e should be equals to force on q due to plus e सेम हम और दीटा फोर्स जब बियार्ड रहा डायरेक्शन अपोजिट रहा आ मैग्नीट्यूड सेम रहा से कौन रहा इक्विलिब्रियम रहा कि इक्विलिब्रियम रहा क्यू चार्जटा इक्विलिब्रियम रहा तो ये फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू प्लस 4e लिखा कौन हम के है क्यू इंटू 4e डिवाइडेड बाय डिस्टेंस केते अछि दुजन भितर डिस्टेंस अछि x मु क्यू ऊपर फोर्स देखुची ड्यू टू 4e बुझि पड़छ ना नहीं r लिखि दो नहीं तो ये जो कोन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एपर साइड कोन लिख परिया k q इंटू e डिवाइडेड बाय r माइनस x रो होल स्क्वायर है तो देखो ठीक है k को k कट जीवो q को q कट जीवो देन e को e कट गला रहिला कोन आउ ना 4/x स्क्वायर is equals to it रह जीवो 1/r माइनस x रो होल स्क्वायर हाँ तो एटा को जदि हमें मल्टीप्लाई कर देखिबा ये कोन जो 4 into r minus x रो होल स्क्वायर is equals to x स्क्वायर हला और जदि फिटे के देखियो ताले कोन हो r स्क्वायर minus 2rx plus x स्क्वायर is equals to x स्क्वायर हला एटा है जो 4 एते करिया किस दरकार नै नॉर्मली सॉल्व करबे हमें ठीक है वो आपको लिखिपारि कौन 2/x रो होल स्क्वायर लिखिपारि अब आपको कौन लिखिपारि 1/r माइनस x रो होल स्क्वायर लिखिपारि अरे हो बिना हाँ तो ये कौन है जो स्क्वायर स्क्वायर दिस साइड कटि जो रहिबो 2/x इक्वल्स टू 1/r माइनस x हला तो हम जदि क्रॉस मल्टीप्लाई करिया कौन हो 2r माइनस 2x इक्वल्स टू हो केते x हाँ कि ना तो 2r माइनस 2x 2x सपड़ू नहीं जाए कि देखो आमको बेसिकली एक्स्ट्रा वैल्यू बाहर कर तो ये कते 2x सपड़ू बोले 2x प्लस x
3x हो तो 3x इज इक्वल टू बनगला 2r, x इज इक्वल टू बनगला 2r/3 है। तो x के आसो 2r/3 ठीक अच्छे। तो x जो 2r/3 आसो से लिखिपर आम फ्रॉम प्लस 4e है 4e टू 2r/3 डिस्टेंस रे q चार्ज जब आम रखा q चार्जटा इक्विलिब्रियम कंडीशन रे रहिबो। तुम से एमती भी सल्व कर जमी मुझे करी कौन ना नहीं गले आम लाइक कौन थी आर माइनस एक्स रोल स्क्वायर जस्ट रफली देखा तुमको है आर माइनस एक्स रोल स्क्वायर थी एवर से कौन थी सॉरी 4 इंटू आर माइनस एक्स रोल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ये हो 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस 2 आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो 4 आर स्क्वायर माइनस 2 आर एक्स है प्लस सॉरी 2 आर एक्स कम ये 8 आर एक्स हो प्लस 4 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ को आम लिखिपर जदि मैं एक्स स्क्वायर टाक धरी पड़ा आसबि ये 4 आर स्क्वायर माइनस 8 आर एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 देन आपको सॉल्व करके एक्स्ट्रा वैल्यू बाहर करिवो एक्स्ट्रा दुईटा वैल्यू बेसिकली बाहर ये एक्स्ट्रा गोटे वैल्यू बाहर है कहीं भी दुईटा वैल्यू बाहर कथा प्लस और माइनस जब नवा कहले यहाँ टे सहज अच्छे। ओके हाँ एक क्वेश्चन है देखो ठीक है 2 point charges one is plus 4e and another is minus e are fixed at distance r apart. Where should the third point charge q be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium? ये तुम होमवर्क रहा है ट्राए कर घरे है ठीक अच्छे सेम ये टाइप ही सल्व हम बाकी यहाँ मुझे तुम कहली दुटा पॉजिटिव चार्ज अच्छे तो मझे क्यू इक्विलिब्रियम रही कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अच्छे तो बाहर इक्विलिब्रियम रही कौ साइड रहा तुम नहीं देखिए ट्राए कर निजे है देन आम नेक्स्ट क्लास देखा। सो दैट्स इट फॉर टुडे।